વસ્તુલક્ષી જે છે એટલે કે આ વિડીયોની અંદર તમારે 20 માર્ક્સ કવર થઈ જશે। જે ખરેખર પૂછાય છે એવા જ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરેલો છે, જવાબ સાથે તમને આપવાના છે। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કમેન્ટ કરતા હતા આપણે હિન્દીનું મટીરિયલ ઓછું છે આપણી પાસે, કોઈ ટીચર પણ પ્રોપર નથી એટલે આપણે આપતા નથી, પણ આ તમારી માંગ હતી કે ભાઈ આપો તો એટલા માટે આપેલું છે। તો ફટાફટ જોઈએ। પહેલું છે ઓલુરી, કયા અર્થમાં છે? તો ઓલુરી કયા અર્થે? તો ઓલુરી માફિક અર્થે। કયા અર્થે? માફિક અર્થે। એના પછી બીજું જોઈએ તો કાन्हा के संग कौन विराजमान है? तो कान्हा के संग श्यामा अर्थात राधा विराजमान है। एना પછી જોઈએ पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। एना પછી જોઈએ गोपियों व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? तो गोपियों व्रज छोड़कर ब्रज में बांसुरी के रहने से। एना પછી છે सोमा बुआ का पति का क्यों तीर्थवासी हुआ? तो पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उसका तीर्थवासी हो गया था। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो बालक भरत खेल रहा था। एना પછી જોઈએ लेखक अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? लेखक अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो पुश्तैनी घर बेचने का विचार किया। लेखक की माँ क्यों रोने लगी? तो घर बेचने के कारण रोने लगी। उसके बाद जे जब बादल को धीरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? तब बसंत ऋतु का प्रभाव था। एना પછી जो गांधी जी को सिक्रम में क्यों बैठाया गया? तो कोचवान की बगल में बैठाया गया। एना પછી जो दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में कहाँ जगह मिली? तो कि यात्रियों के पास जगह मिली। एना પછી हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो ऊंधे हुए हैं। क्या कर रहे? ऊंधे हुए हैं। પછી वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया था? तो आजमगढ़ भाग गया था। एना પછી जो जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था। काव्य पंक्ति पूरी है। પછી रेडियम की मित्रता किससे होती है? तो खनिज धातुओं से होती है। उसने बाद जो युधिष्ठिर ने मात्र शासन व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? तो वानप्रस्थन नहीं स्वीकारा। एना પછી जो युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? तो सामाजिकता के पर्याय है। एना પછી જોઈએ सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी दी? तो पट्टाभी को लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी दी। बेरंग बेनाम चिट्ठियों का कौन नहीं है? तो नौकर नहीं है। एना પછી જોઈએ खटका होने पर दरवाज़ा खोलो तो कुत्ता खड़ा था। एना પછી જોઈએ आरिल बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? तो पीपल के वृक्ष पर बसेरा करना चाहते हैं। दीदी भाई के लिए क्या सामान खरीदती है? तो मालहद सामान खरीदती है। પછી कैलेंडर कहाँ लगा है? तो घर और दफ्तर में लगा है होता है। मोहनपुरी को किसने जीत लिया? तो मलेच्छों ने जीत लिया। एना પછી अंधकार में बीजुल बजने पर सुरसंग ने कैसा विचित्र स्वर निकाला? तो सियार जैसा विचित्र निकाला आवाज़। बैलगाड़ी दो वनों के बीच कैसे चल रही थी? तो बैलगाड़ी दो वनों के बीच चरमराती चल रही थी। एना પછી जो कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आती है? रोज की दिनचर्या याद आती है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता है। एना પછી जो कवि पठन लिखन ना किसकी मदद से सीखता है? तो दीदी की मदद से सीखते हैं। एना પછી जो बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई क्योंकि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था। एना પછી बंद लिफाफे में अनकहा दर्द किस तरह कांप रहा है? तो पत्ते की तरह कांप रहा है। પછી सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? तो जय हिंद का नारा दिया। પછી सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा है? तो संघर्षमय है। उसके बाद जो ये निम्न में से किसकी सीमाएं निश्चित है? तो सभी की सीमाएं निश्चित है। પછી आयोडीन रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो पिता पुत्र का रिश्ता है। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। પછી सवार किस से मिलना चाहती है? तो कर्नल से मिलना चाहती है। પછી वजीर अली आदमी है या भूत? यह वाक्य कौन बोलता है? तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं। कौन सी संभावनाएं सामने हैं? तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। मेरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता है? गोरा मुखिया बाहर निकलकर सिगरेट पीना चाहता है।
પછી कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा, तो हंसों को तैरते दिखा है। પછી कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर किसको धीरते देखा है, तो कि चंद्र को धीरते देखा है। बंद रहने के कारण पुराना पर घर कैसा हो जाता है, तो जर्जरित हो जाता है। પછી बालक किसके आश्रम में बढ़ रहे हैं, तो कश्यप के आश्रम में बढ़ रहे हैं। सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम क्या था, तो कि राधा था। उसके बाद गोपियों किसकी बनी माला पहनती है, तो गुंजा की बनी माला पहनती है। પછી बंसीघर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया था, तो स्थानीय मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। नमक विभाग के दरोगा पद पर किसको नियुक्त किया था, तो बंसीघर को नियुक्त किया था। किसके बिना मीरा के कुछ भी नहीं सुहाता, हरि के बिना मियाँ को कुछ भी नहीं सुहाता। उसके बाद कृष्ण अपने हाथों में से गोपियों पर क्या डालते हैं, तो चंदन केसर डालते हैं। उसके बाद नमक की गाड़ियाँ किसकी थी, तो नमक की गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की थी। कृष्ण किसका हो गए, तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। उसके बाद अकेली कहानी के लेखिका का नाम क्या है, तो मनु भंडारी है। उसके बाद सोमबुआ के मरुत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी, तो अंगूठी उसकी एकमात्र निशानी थी। बालक भरत का सहचर कौन थे, तो शिशु सिंह उसका सहचर थे। उसके बाद लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे, तो आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाते थे। પછી कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है, तो स्वर्ण कमल पर गिरते देखे। सीकरम किसके चलती है, तो घोड़ों से चलती है। गांधी जी भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। कवि ने किस वन का जिक्र किया है, तो चिड़ वन का जिक्र किया है। उसके बाद आसादत अली ने अपनी आधी जायदाद किससे दे दी, तो कर्नल को दे दी। उसके बाद कर्नल से ने सवार को कितने कारतूस दिए, तो 10 कारतूस दिए थे सवार को। પછી अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया, तो पृथ्वी बन गया। उसके बाद रेडियम किस प्रजा से दुखी है, तो भारतवासी प्रजा से दुखी है। दुर्ग प्रसाद और स्मृति भवन में किसकी प्रशस्ति गूंजती है, तो चारण की प्रशस्ति गूंजती है। किस साल में सुभाष बाबू को कोलकाता कांग्रेस में बिठाया गया, सन 1928 को। डाकिया दर दर क्या लेकर घूमता है, तो बेरंग बेनाम चिट्ठी लेकर घूमता है। बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द था, तो अनकहा दर्द था। उसके बाद दीदी यदि नदी है तो कवि क्या है, तो कवि मछली है। उसके बाद राम की झोपड़ी में जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर है। कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं। उसके बाद तिराहा में भी तिगुना भय, यह वाक्य कौन बोलता है, यह बैलगाड़ी वाला बोलता है। और उसके बाद पाठ का नाम और लेखक का नाम और उसका साहित्य प्रकार पूछाता है। तो कृष्ण भक्त જે હોળી ખેલતે હે ગિરધારી એનો પદ છે સાહિત્ય પ્રકાર, અને એના કવિત્રી છે મીરાબાઈ। પછી નમક का दरोगा उसका साहित्य प्रकार कहानी है और उसका लेखक मुंशी प्रेमचंद है। પછી कान्हा भय बस बंसुरी के उसका साहित्य प्रकार सवैया है, लेखक છે रस खान। પછી अकेली उसकी साहित्य प्रकार कहानी है और उसका लेखक मन्नू भंडारी है। પછી भारत श्री रत्न, तो भरत उसका साहित्य प्रकार कविता है और उसका लेखक जयशंकर प्रसाद है। પછી घर तो निमन साहित्य प्रकार है और लेखक है भोला भाई पटेल। उसके बाद बादल को धीरते देखा, उसका साहित्य प्रकार कविता है और लेखक है नागार्जुन। उसके बाद चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग उस आत्मकथांश है और लेखक है महात्मा गांधी। પછી बाढ़ की संभावनाएं गजल है और उसका लेखक है दुष्यंत कुमार। और कारतूस एकांकी है, उसका लेखक है ए हबीबी तनवीर। પછી जो बीत गई सो बात गई साहित्य प्रकार कविता है, उसका लेखक कवि है हरिवंश राय बच्चन। रेडियम की आत्मकथा विज्ञान कथा है और उसका लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद महाप्रस्थान खंड काव्यांश है और उसका लेखक है नरेश मेहता। પછી सुभाष महामानव रेखा चित्र है, उसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। પછી बेरंग बेनाम चिट्ठी कविता है, उसका लेखक है रामदरस मिश्र। इसके बाद आता है एक और जन्मदी व्यंग लेखक है, उसका लेखक है हरिशंकर परसाई। પછી नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता है, उसका कवित्री है उदय प्रकाश कवि है।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निमन है, विद्यानिवास मिश्र उसका लेखक है। उसके बाद आता है कैलेंडर, तो कविता है और उसका लेखक सूरज बड़हता છે। પછી मनोहरपुरी की सीमा उपन्यासन से गोवर्धन राम त्रिपाठी उसका लेखक है।